जी, जवाब ले लेते हैं संजय जी। इस प्रकार की मिथ्या जानकारियां देने वाले प्रधानमंत्री की हर बात पर हम भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, प्रेम शुक्ला, कांग्रेस का यह भी कहना है, विपक्ष का यह भी कहना है कि बीजेपी ने तो क्लेम कर दिया है कि अगले प्रधानमंत्री भी अब मोदी होंगे, और प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भी बोला कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो अपना रिपोर्ट कार्ड पूरी और दूंगा। देखिए, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया घोषित करने वाला जिनका इतना अहंकार की वृत्ति रही हो, उनका 140 करोड़ के परिवार की सेवा करने के कारण उस सेवा भाव वाले व्यक्ति का फिर से सेवा का अवसर प्रदान करने के बारे में विश्वास प्रकट करना, यह अहंकार हो गया। गजब की तुलना है भाई, गजब की संसदीय परंपरा की बातें चल रही हैं। जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर त्यागपत्र देकर निकल रहे थे, तो इसी संसद में उनको अपने त्यागपत्र पर वक्तव्य देने से नेहरू जी ने रोक दिया, नहीं देने दिया, और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को संसद के बाहर आकर वक्तव्य देना पड़ा। इतनी तानाशाही इस देश में संभव ही नहीं है जी। आज जिस तरह का हम पारदर्शी लोकतंत्र में बैठे हैं, संसद में खड़े होकर जवाब ले लेते हैं, आपके लोग जिस तरह की अभद्रता करते हैं, उस अभद्रता पर संसदीय परंपरा के अनुकूल ही कार्रवाई हुई है। एक भी कार्रवाई ऐसी नहीं है जिसकी परंपरा ना रही हो, जिसकी नियमावली का पालन ना किया गया हो। देखिए संजय जी, आज तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अगली बारी भी मैं आऊंगा और आपको अपनी रिपोर्ट कार्ड दूंगा, और परिवारवाद पे भी बोले, भ्रष्टाचार पे भी बोले, और तुष्टीकरण पे बोले, बोला तुष्टीकरण से आजादी चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी एक वातावरण तैयार करने के लिए इस प्रकार की अतिरंजनापूर्ण बातें करते रहते हैं। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा था तब कहते थे कि हम 200 से ज्यादा सीटें लेके आएंगे, अमित शाह कहते थे, प्रधानमंत्री मोदी जी कहा करते थे। कर्नाटक में बोले कि हम 150 सीटें लेके आ रहे हैं। तो इस प्रकार का एक वातावरण निर्मित करने के लिए, सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी की नीचे के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है इंडिया बनने के बाद से। इसलिए पहले इंडिया को इन्होंने आतंकवादी संगठन से तुलना की, अब हमको घमंडिया कह रहे हैं। तो हमको तो आतंकवादी तक कह चुके हैं, अब घमंडी कहेंगे तो हमको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल विपक्षी दल के संगठन के लिए नहीं होना चाहिए। यह प्रधानमंत्री के गरिमा को शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री को विपक्ष के साथ एक संवाद रखना चाहिए, और हम दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे और जनता को तय करना। और 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व तो प्रधानमंत्री नहीं करते, उनका तो टोटल वोट ही 35 करोड़ है। 35 करोड़ से ज्यादा लोग तो बीजेपी में विश्वास ही नहीं करते, तो काहेगा 140 करोड़ लगाए हुए हो। ये सरासर मतलब। लेकिन लोकतंत्र तो यही है कि जहां पर जिसका जितनी सीटें मिलती हैं, जिसकी संख्या बारी होती है, उतनी बड़ी हिस्सेदारी हो जाती है। लोग संसदीय प्रणाली में तो यही है। संजय जी, ओके, बोलिए प्रेम शुक्ला, 30 सेकंड बोलिए। 140 करोड़ के नहीं होंगे, 30 सेकंड होंगे। सोच लीजिए कितनी जो है क्षुद्र सोच पे हमारा विपक्ष जी रहा है। कैसी उनका चिंतन प्रक्रिया पूरी तरह से दिवाला पीट चुका है। 140 करोड़ के ही प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और 140 करोड़ के परिवार के प्रधान सेवक हैं वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए पैम्पर्ड चाइल्ड नहीं है। पैम्पर्ड चाइल्ड का ही परिणाम है कि उसको लोकतांत्रिक परंपराओं का इतना भी ज्ञान नहीं है कि उसकी पार्टी स्वतंत्रता के दिवस पर लाल किले की प्राचीर में जहां सारे देश को एक सुर में आना चाहिए, वहां आने में भी उनका सुर जो है मुझे अब अनुराग भदौरिया का रुख कर रहे हैं, वो लगातार इंतजार कर रहे हैं। ओके, प्रेम शुक्ला। अनुराग भदौरिया, अखिलेश जी ने आज क्या बोल दिया? उन्होंने बोला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए परिवारवाद के मामले में। वो उदाहरण है परिवारवाद का। योगी आदित्यनाथ उदाहरण है परिवारवाद का, जो सामान्य से घर से आए और शिक्षा दीक्षा उन्होंने पाई और महंत बने गोरखनाथ पीठ के, और वो एग्जाम्पल है परिवारवाद का। कैसे समझाइए जरा। देखिए, सबसे पहले देश की 76वें आज़ादी के दिवस पे मैं पूरे देशवासियों को और आपको, हमारे पैनलिस्ट को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं जी। और आज तो मुझे बाकी भारतीय जनता पार्टी की बात पे हंसी आ रही है, जब वो परिवारवाद की बात करने लगते हैं और ये भूल जाते हैं उनके लिए परिवारवाद का मतलब होता है अगर आप हमसे बाहर हैं तो परिवारवाद है,
और मेरे साथ आ जाइए तो परिवारवाद में नहीं रहेंगे। जैसे एनसीपी के नेता उनके साथ आ गए, अब परिवारवाद में नहीं है। शिवसेना टूट के उनके साथ आ गई, अब परिवारवाद में नहीं है। चौटाला जी के साथ सरकार हरियाणा में चला रहे हैं, परिवारवाद नहीं है। अकाली दल इनके साथ था सत्ता में तो परिवारवाद नहीं था। पीडीपी के साथ भी इन्होंने सरकार बनाई थी, परिवारवाद नहीं। पासवान जी के साथ भी आ गए, अब मिल गए, परिवारवाद में पासवान जी भी नहीं आते। अब निषाद दल भी नहीं आता उनके में, अपना दल भी नहीं आता परिवारवाद में। कमाल है भाई, आपके पास आ जाओ तो परिवारवाद खत्म, आपसे दूर रहो तो परिवारवाद। भ्रष्टाचार में भी यही है। भ्रष्टाचार अगर बाहर रह के कर गया तो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी का आरोप लगाएंगे। इनके पास आ गया, अच्छा मेरे पास आ गए, अब आप भ्रष्टाचारी नहीं है। जिन पे आरोप भ्रष्टाचार का लगाते तो उनको मंत्री बना देते, फिर कहते अब भ्रष्टाचारी नहीं है। जहां तुष्टीकरण की राजनीति की बात करो तो हरियाणा में तो इनकी सरकार है, फिर वहां दंगा क्यों हो गया? क्यों नहीं रोक पाते दंगा? जहां इनकी सरकार होती है, जहां इनकी सरकार होती है वहां सत्ता पक्ष का धर्म नहीं निभा पाते, वहां दंगे नहीं रोक पाते। जहां विपक्ष में होते हैं वहां हल्ला मचाते हैं। इसके मतलब सत्ता पक्ष का भी धर्म नहीं निभाते, विपक्ष में रह के भी विपक्ष का धर्म नहीं निभाते। तो हमारे मणिपुर में क्या हुआ? अच्छा ये बताइए, ये अखिलेश जी ने जो बोला, योगी जी का परिवारवाद क्या है? मैं इसका जवाब आपसे जानने की चेष्टा करूंगा। ब्रेक के बाद भी एक अंतराल के लिए रुक रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार का बेहद खास एडिशन, क्योंकि आज आजादी का दिन है। अंतराल के बाद एक बड़ी खबर के साथ वापस आ रहा हूं।